हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग कर रही हूँ वो है यू वर्सेस देम नेक्स्ट 72 आवर्स। लेट्स सी, देखते हैं आप और आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ये पास्ट भी हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, कोई न्यू भी हो सकता है। ठीक है, कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है। जितनी रेजोनेट करती है उतनी रखें। रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही रीडिंग देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू। देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स आप क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के लिए। या आपका कोई क्रश पर्सन भी हो सकता है कि एक न्यू पर्सन है, आप जानना चाह रहे हैं आपके क्रश आपके लिए क्या सोच रहे हैं। तो जिस तरीके की मतलब कि स्टोरी लाइन रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है। ठीक है, जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं वो जानते हैं मैं साइंस नहीं बताती, क्योंकि सारे साइंस अवेलेबल होते हैं, सारे साइंस आपको रीडिंग्स में मिलते हैं। ठीक है, चलें। यू वर्सेस देम, आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। थॉट्स, फीलिंग्स, एक्शंस, किस चीज़ का सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। आपके पर्सन के माइंड में क्या है, नेक्स्ट 72 आवर तक क्या रहने वाला है। ठीक है, आपके पार्टनर लेट्स फ्रेंड्स योर हेल्प। ठीक है, अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं इस रिलेशनशिप में आगे की तरफ मूव करने के लिए, आगे की तरफ आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, किसी तरीके की फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स की हेल्प क्यों ले रहे हैं ये पर्सन। आप लोग के बीच यहाँ पर को डिपेंडेंसी इशू रहे हैं इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा, जैसे फ्री और सेल्फ। आपके पार्टनर कहीं से फ्री नहीं हो पा रहे थे, आपके पार्टनर नेगेटिव थॉट्स पे स्टक थे, या बहुत एक स्टकनेस चल रही थी आपकी लाइफ में इस कनेक्शन में। ये पर्सन जैसे किसी की राय लेना चाह रहा है, किसी की एडवाइस लेना चाह रहा है इस सिचुएशन में इस पर्सन को क्या करना चाहिए। या तो ये पर्सन किसी अपने पास्ट पे को डिपेंडेंट था, या एक इस पर्सन की लाइफ में कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस पे को डिपेंडेंट था। इस पर्सन को एक रिलेशनशिप फेल हुआ, एक ने धोखा दिया, इस पर्सन को ऐसा लगा कि सभी धोखा देंगे, सभी यहाँ पर नेगेटिव करेंगे, कुछ इसके माइंड में आ गया। तो उस चीज़ को लेकर ऐसा हो सकता है को डिपेंडेंसी इशू रहा, को डिपेंडेंट रहा। फ्री और सेल्फ, ये पर्सन कहीं से अपने आप को फ्री कर रहा है। फ्री और सेल्फ मतलब कि उस इस सिचुएशन से निकल रहा है। ये इस रिश्ते को एक सेकंड चांस देने के बारे में भी सोच रहा है ये पर्सन। गिव योर रिलेशनशिप अ सेकंड चांस। ठीक है, इस रिश्ते को सेकंड चांस दे सकता है, लेकिन ये जैसे कि अपने नेगेटिव थॉट से, या अपने किसी कार्मिक पैटर्न से, या अपने किसी कार्मिक पर्सन से, ठीक है, ये पर्सन कनेक्टेड रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका पास्ट रहा है जहां पर ये पर्सन अपने आप को जिस उस मेंटल थॉट से फ्री नहीं कर पा रहा था। ओवर थिंकर हो सकता है, ओवर ऑब्सेसिव हो सकता है, पोजेसिव रहना, चीज़ों के बारे में बेहद सोचना। ये पर्सन समझ नहीं पा रहा है ये पर्सन क्या करे। ये अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता हुआ नजर आ रहा है, और आप क्या करते हुए नजर आ रहे हैं अच्छी देखते हैं। आपके पर्सन किसी ना किसी से एडवाइस ले रहे हैं, सपोर्ट चाहिए आपके पार्टनर को, किसी और की एडवाइस चाहिए। ठीक है, इस रिश्ते में कोई डिसीजन मेकिंग या आगे बढ़ने के लिए। मेरे व्यूवर मेरे व्यूवर के माइंड में क्या है, मेरे व्यूवर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। अट्रैक्शन, आप अभी भी इस पर्सन की तरफ अट्रैक्टेड है। मैं ये नहीं फील कर रही कि बहुत ज़्यादा रोमांस है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक है, बहुत ज़्यादा आप इस पर्सन के लिए फीलिंग्स फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहे हैं। नहीं, आज भी आप अट्रैक्शन रखते हैं। ठीक है, लव योर सेल्फ फर्स्ट, लेकिन अपना एक सेल्फ लव की जर्नी पे आप सेल्फ लव में ऑपरेट करें। एक्सप्रेस योर लव, आप चाहते हैं ये पर्सन एक्सप्रेस करे। ठीक है, अगर ये जो भी चाहता है इस रिश्ते में वो एक्सप्रेस करे, लेकिन आपका जो आप मतलब कि इस वक्त अपने सेल्फ पे बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं। आप इस पर्सन की तरफ आज भी अट्रैक्टिव हैं, लेकिन अपने सेल्फ को आप फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट क्या आप सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि रोमांटिकली और अट्रैक्टिव बनना है तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे काम करना पड़ेगा, वो आप कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से कोई एक्शन हो, कोई ये पर्सन एफर्ट करे। ठीक है, किसी तरीके का एक्शन ले, एक्सप्रेस करे। इस पर्सन के अंदर लव है आपके लिए, तो ये पर्सन इस चीज़ को जैसे एक एक्सप्रेसिव बने इस रिश्ते को लेकर। और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर। ये बस अपने फ्रेंड्स से हेल्प लेने वाला है इस रिश्ते के लिए। नेक्स्ट 72 आवर्स में मेरे व्यूअर के पर्सन के माइंड में इस रिश्ते को लेकर क्या चलने वाला है। मेरे व्यूअर के पार्टनर क्या सोच रहे हैं, किस तरीके की हेल्प चाहिए इस पर्सन को अपने फ्रेंड्स से। इस रिश्ते में आपके पार्टनर को किस तरीके की हेल्प चाहिए नेक्स्ट 72 आवर्स में। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, ये पर्सन इस रिश्ते को ट्रांसफॉर्म करने के लिए हेल्प ले रहा है। इस पर्सन को अब जो चल रहा है इस सिचुएशन से, जैसे जिस भी सिचुएशन में आप लोग हैं, ठीक है, मुझे आपके पर्सन जो है ना कोई टॉक्सिक साइड, एक टॉक्सिक
एक रिपीटेड वे में एक ही तरीके का पैटर्न कैरी करते हुए नजर आ रहे हैं, मतलब कि पर्सन बहुत एक टेम्पटेशन, टॉक्सिसिटी आपके पार्टनर के पैटर्न्स में रही है, आपके पार्टनर के बिहेवियर में रही है। ये पर्सन इस डार्कनेस से निकल कर कहीं पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहा है और एक न्यू बिगनिंग। ये पर्सन अपने फ्रेंड से हेल्प ले रहा है इस सिचुएशन को कैसे ट्रांसफॉर्म करे, इस सिचुएशन को एक न्यू बिगनिंग की तरफ कैसे लेकर आए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ ये पर्सन कैसे एक्शन ले, पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होगी, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगी, किसी तरीके की हेल्प लेते हुए नजर आ रहा है। मुझे आपके पार्टनर के अंदर एक जैसे टॉक्सिसिटी नजर आ रही है, बहुत ज्यादा रिपीटेडली एक ही तरीके का पैटर्न कैरी करना, रिपीटेड वे में एक ही साइकिल में आपके पार्टनर घूमते रहे हैं बहुत टाइम तक। इस पर्सन ने बहुत टाइम से एक साइकिल को ब्रेक नहीं किया है अपनी तरफ से, ठीक है, वो ब्रेक करना लाजमी है। पर्सन अपने फ्रेंड्स की हेल्प लेता हुआ नजर आ रहा है। क्लैरिफाई अट्रैक्शन, आप किस तरीके की अट्रैक्शन रख रहे हैं? क्लैरिफाई अट्रैक्शन, आपकी अट्रैक्शन इस पर्सन को लेकर है, किस सिचुएशन को लेकर आपके अंदर इस वक्त राइट नाउ अट्रैक्शन चल रही है? सफरिंग इन साइलेंस, आप अपने आप को लेकर काफी, आप अपने सेल्फ को लेकर बहुत सीरियस हुए हुए हैं, अपने सेल्फ को लेकर सफरिंग इन साइलेंस, ठीक है। आप अपने लिए पोजेसिव हुए हुए हैं, अपने लिए आप अपनी अट्रैक्शन, अपनी अपनी अपीयरेंस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप मतलब कि अपनी सेल्फ के लिए सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, ना किसी और कनेक्शन के लिए। खुद को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, खुद को पावरफुल बना रहे हैं, खुद को आप मतलब कि ट्रुथ आप क्लियर कट देख रहे हैं। अब आप फजूल की ये प्यार करता है और एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ये करता है तो आप चाह रहे हैं एक्सप्रेस करें, वरना आप अपने सेल्फ पर फोकस हैं। आप एक सफरिंग इन साइलेंस, आप सफर कर रहे हैं साइलेंस में, आप और कुछ नहीं सोचना चाह रहे, ठीक है। आप इस वक्त अपनी मटेरियल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत एक पेशेंस है, आप आपकी सेल्फ बहुत अट्रैक्टिव बनती जा रही है अपनी लाइफ में, अपने आप को एक मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ का, एक जॉयफुल एक उसमें आप कोई एक मतलब के रोमांटिक लाइफ में आप एफर्ट चाहते हैं सामने वाले पर्सन से, आप कोई न्यू हो या कोई पास्ट हो, ठीक है। आप किसी रोमांटिक पार्टनर से आप एफर्ट चाहते हैं, अब आप ये नहीं चाहते कि हाँ वो चाहता है लेकिन बता नहीं पा रहा, ये वाली एनर्जी अब आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, अदरवाइज आप अकेले ही ठीक हैं। आप सफरिंग इन साइलेंस सफ़र कर रहे हैं, खुद को एनालाइज कर रहे हैं, सेल्फ लव की जर्नी में है, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपका ध्यान अपनी ज़ात के ऊपर है। आपके पार्टनर किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन एक तो ट्रांसफॉर्मेशन में हेल्प लेना चाह रहा है अपने फ्रेंड्स के, लेकिन ये पर्सन किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है? आपके पर्सन किस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं? एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ये पर्सन एक स्ट्रेंथ में जैसे एक स्ट्रेंथ कैरी करना चाह रहा है, ये पर्सन एक स्ट्रेंथ चाह रहा है, चीज़ों को मतलब कि चीज़ों को फेस करने की इतनी स्ट्रेंथ चाह रहा है कि मतलब कि इस रिश्ते इस रिलेशनशिप में, ठीक है, एक मतलब कि एक स्ट्रेंथ कैरी करना, आपको एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट आपके इस कनेक्शन को बैलेंस कर सके, अपने और आपके रिश्ते को बैलेंस कर सके, इस इतनी स्ट्रेंथ चाह रहा है। ये एक वीक एनर्जी में था, या ये आपको फेस नहीं करता था, या इसकी रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता था, तो ये पर्सन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है इस रिश्ते में, ठीक है। ये पर्सन एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में आना चाह रहा है, ये पर्सन स्ट्रॉन्ग नहीं रहा है कभी भी इस कनेक्शन के लिए, इसने बोल्ड एक्शंस, बोल्ड मतलब के एक्शंस नहीं लिए हैं, बहुत ज़्यादा सोचता रहा है। ये पर्सन अब सोच से निकल कर एक एक्शन लेने की एनर्जी में आना चाह रहा है। ये पर्सन अपने आप में ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहा है, बहुत टाइम से पेशेंस, एक पेशेंस में था, बहुत टाइम से सोच रहा था, कोई एक्ट नहीं कर रहा था। ब्लॉसमिंग अबंडेंस, ये पर्सन इस अबंडेंस को अचीव करना चाहता, उसके लिए एक पावर चाह रहा है, एक मतलब कि स्ट्रेंथ चाह रहा है, ताकि मतलब कि यहाँ पर जस्टिस कर सके, यहाँ पर स्टेबिलिटी ला सके, यहाँ पर कुछ ग्राउंडेड ये डिसाइड कर सके आपके लिए, ठीक है। ओके, आप यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस, आप यहाँ पर सफरिंग इन साइलेंस में क्यों हैं? इस पर्सन की लाइफ में कोई मटेरियल प्रॉब्लम भी हो सकती है, मटेरियलिस्टिक वाइसेस की लाइफ में कोई स्ट्रगल हो सकती है, ठीक है। अपनी ज़िंदगी में किसी भी वे में ये स्ट्रगल कर रहा हो सकता है। सफरिंग इन साइलेंस, आप यहाँ पर नेक्स्ट 72 आवर्स में क्यों सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हैं? मुझे आप अकेले नज़र आ रहे हैं, अपने सेल्फ को अट्रैक्टिव बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आप अपने सेल्फ के साथ पेशेंस, आप बहुत आपके अंदर एक पेशेंस आ चुका है, आप किसी तरीके का एक्शन नहीं चाहते, अब आप सामने से मूवमेंट चाहते हैं, सामने से आप किसी तरीके का एक मतलब कि एंजाइटी,
आप एंजाइटी में हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आप काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते को लेकर, इस सिचुएशन को लेकर सोचने वाले हैं, एंजाइटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी को फेस कर रहे हैं। लेकिन डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, डिवाइन चाह रहा है आप अपनी पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस करें। इस कनेक्शन से इस कनेक्शन को बेहद सोचने के बजाय अपने आप को एक स्टेबल और ग्राउंडेड एनर्जी में लेकर आएँ। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे वर्क कर सकते हैं, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। इस कनेक्शन, हाँ, यहाँ पर अपनी लाइफ में आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन से आप एक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं पर्सन अपनी थिंकिंग वाली एनर्जी को छोड़कर आए। आप इसको स्टॉक एंड सर्च कर रहे हो सकते हैं। ये बहुत टाइम से किसी तरीके का एक्शन नहीं ले रहा, ये पर्सन किसी तरीके का मूवमेंट नहीं कर रहा। आप इस पर्सन से किसी तरीके का एक्शन, कोई आप स्ट्रेटजी, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा, अपने आप को आपने फोकस बनाया हुआ है, अपने आप को आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव एनर्जी में लाना चाह रहे हैं ताकि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो, ठीक है। लेकिन आपको एंजाइटी, आपको नहीं पता, आपकी लाइफ में अननोन फेयर है, आप नहीं जानते आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, क्या होगा आपकी ज़िंदगी में। आप इस चीज़ को लेकर आप एक फेयरफुल है, आपके अंदर एक फेयर है। लेट्स सी, देखते हैं यहाँ पर और क्या हो रहा है। हाँ, clarify, let's your friend help you, okay। ये पर्सन इस लव लाइफ के लिए हेल्प चाह रहा है अपने फ्रेंड से, ठीक है। इस सिचुएशन में ये पर्सन यहाँ पर लव लाइफ के लिए साइलेंट हुआ बैठा हुआ है। ये पर्सन हेल्प चाह रहा है कि इस पर्सन को इस सिचुएशन में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहिए। इस लव रिलेशनशिप को ये पर्सन कैसे ट्रांसफॉर्म करे, ये कैसे यहाँ पर चेंज लेकर आए। क्लैरिफाई ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रेंथ, देखें उसको इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक स्ट्रेंथ चाहिए, इस पर्सन को यहाँ पर एक स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। ये बहुत टाइम से साइलेंट था या बहुत टाइम से बर्डन में था। एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हो सकता है, ये अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा रहा था, किसी स्ट्रेस में था। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस पर्सन की लाइफ में, इसने हमेशा एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन की तरह काम करा है। अकेला ये भी है, लेकिन ये अपनी लाइफ में मतलब कि बर्डन सम एनर्जी, ये मतलब कि जिम्मेदारी लेने से पहले एक जिम्मेदारी को मुकम्मल करना चाह रहा था, ठीक है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ की एनर्जी क्यों है, इसको किस चीज़ के लिए स्ट्रेंथ की नीड है, ठीक है। क्या करना चाह रहा है इस रिश्ते में, किस तरीके का चेंज लाना चाह रहा है जो इस पर्सन को इतना स्ट्रेंथ चाहिए। यहाँ पर 13 और 15 नंबर, 50 नंबर या तो 5 नंबर, 4 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है फाइट करने के लिए, ठीक है। इस पर्सन को इस डिफेंसिव एनर्जी, 7 ऑफ वेंस की एनर्जी, इस रिश्ते के लिए फाइट करने के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए। हार्ट ब्रोकन एनर्जी है, हर्ट है। ये पर्सन जानता है आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से आप इंतजार कर रहे हैं इस रिश्ते में कुछ चेंज करने के लिए, ठीक है। ये फाइट करना चाह रहा है इस रिलेशनशिप के लिए, फाइट करने के लिए इसको स्ट्रेंथ चाहिए, ठीक है। ओके, यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी क्यों है। क्लैरिफाई अट्रैक्शन, क्लैरिफाई अट्रैक्शन। आप यहाँ पर अपने आप के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आप जैसे एक दो राय में आप परेशान हैं आप, ठीक है। आप एक क्रॉस रोड पे खड़े हुए हैं, आपको नहीं पता आपको आपकी लाइफ में ये कनेक्शन स्टार्ट होगा। आप पास वाले पर्सन को याद तो करते हैं, मिस तो करते हैं, लेकिन आप किसी भी मैस में कनेक्ट नहीं होना चाहते, किसी भी एक मैस अपनी लाइफ में नहीं चाहते दोबारा। आप कोई भी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना चाहते, आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड कर रहे हैं, आप इग्नोर कर रहे हैं, आप पुरानी सिचुएशन में नहीं स्टक होना चाहते। आपका ड्रीम है लव, पीस और बैलेंस कनेक्शन, आप उसको पूरा करना चाहते हैं। आप इनडिसाइसिव हैं, आपको नहीं पता ये लव और पीस और ये एक इमोशनल बॉन्ड ये आपको कहाँ मिलेगा, इस कनेक्शन में वापस मिलेगा या आपको इस कनेक्शन को कम्प्लीटली छोड़कर कुछ और चूज करना पड़ेगा। आप उस चीज़ में फंसे हुए हैं, ठीक है। क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस, क्लैरिफाई सफरिंग इन साइलेंस। ओके, यहाँ पे आपकी अवेकनिंग हो रही है साइलेंस में, एक जजमेंट की एनर्जी, आप काफ़ी ज़्यादा जैसे एक अवेकन एनर्जी में हैं, आपकी एक अवेकनिंग स्टेज चल रही है, ठीक है। आप अवेकन हो रहे हैं, यहाँ पर आपको सब समझ आ रहा है, सब दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप स्लोली बट श्योरली सिचुएशन से मूव कर रहे हैं, आगे की तरफ बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में। मतलब कि इस पर्सन से कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर नहीं भी हो पा रही तो आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने आप को सेकंड चांस दे रहे हैं। आप एक अवेकनिंग, अपना एक राइट पाथ चूज करना चाहते हैं। इस रिश्ते में बहुत टाइम वेट करके कुछ नहीं मिला तो आप अवेकन हो चुके हैं, अब आपको ये बात समझ में आ चुकी है इससे ज़्यादा यहाँ रहना एक वक्त बर्बाद करना है, अपने आप को अपना टाइम वेस्ट करना है। तो आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाह रहे, अपनी लाइफ में आप कमर्ड की तरफ मूव करना चाह रहे हैं। आप इस चीज़ के लिए अवेकन नहीं, साइलेंस आपको ये बात की अवेयरनेस दे रहा है कि आगे की तरफ मूवमेंट करो। एक जजमेंट आपको एक जैसे नॉलेज दी जा रही है, डिवाइन की तरफ से एक अवेकनिंग दी जा रही है, आगे की तरफ बढ़ो, अपने आप को एक सेकंड चांस दो। अपनी लाइफ में अगर एक चीज़ वर्क नहीं कर रही तो किसी और चीज़ को यहाँ पर अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करो। क्लैरिफाई एंजाइटी, मेरी व्यूअर की तरफ एक एंजाइटी यहाँ पर क्यों आई है। क्लैरिफाई एंजाइटी,
आपको नहीं पता ये रिश्ता खत्म हो चुका है नहीं हो चुका है, आप इस रिश्ते को कम्प्लीटली अपनी लाइफ से एंड भी करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 72 आवर्स में आपका टाइम, मतलब कि अभी से नेक्स्ट 72 आवर्स लगा लें, आप इस रिश्ते को एंड करना चाहेंगे, आप इस एंडिंग को एक्सेप्ट करना चाहेंगे, आप चाहेंगे आप इस रिश्ते की एंडिंग से हील हो जाए, ठीक है। आप क्लैरिटी चाहते हैं कि आप इसका मतलब कि क्लियर कट आप एक्सेप्ट कर लेंगे, रिश्ता एंड हो चुका है, ये रिश्ता खत्म हो चुका है, अपने आप को हील करें सिचुएशन से और आगे बढ़े अपने आप को। आप मतलब कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आप स्टकनेस से खुद को निकालना चाहेंगे, इस इमोशनल लॉस से खुद को निकालना चाहेंगे कि ये रिश्ता एंड हो गया। और कब तक बैठकर आप इस चीज़ का अफसोस मनाएंगे, या इस चीज़ का आप कब तक बैठकर और मातम पीटते रहेंगे कि ये रिश्ता खत्म हो चुका है, ठीक है। अपने आप को क्लैरिटी देना चाह रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, स्टकनेस से निकलो, मूव ऑन करो, आगे की तरफ बढ़ो, वो इंसान नहीं आने वाला, आने वाला होता तो अब तक आ जाता। अपने आप को ये समझाते हुए नजर आ रहे हैं नेक्स्ट 72 आवर्स में, ठीक है। इस चीज़ की एंजाइटी हो रही है कि ये कम्प्लीटली एंड हो चुका है, बहुत टाइम हो गया, ये पर्सन को एक्शन ले लेना चाहिए था, अगर अब तक भी नहीं लिया तो ये खत्म हो चुका है, मतलब कि अपने आप को इस चीज़ की क्लैरिटी देते हुए नजर आ रहे हैं आप, ठीक है। वेट, मैं पानी पीऊंगी। ओह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्लैरिफाई लवर्स, यहाँ पर आपके पर्सन इस सिचुएशन में, यहाँ पर चॉइसेस हैं, या आपके पर्सन क्या चाह रहे हैं इस रिश्ते में, आपके पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं क्या, किस तरीके की हेल्प, यहाँ पर चॉइसेस के लिए हेल्प मांगी जा रही है अपने फ्रेंड से, यहाँ पर एडवाइस ली जा रही है, क्या करना चाहिए। क्लैरिफाई लवर्स, यहाँ पे लवर का कार्ड क्यों है, आपके पार्टनर नेक्स्ट 72 आवर्स में इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चॉइसेस हैं। ये पर्सन ईगोइस्टिक बहुत है, अपने ईगो की वजह से, अपने ईगो सेल्फ की वजह से ये पर्सन यहाँ पर कोई एक्ट नहीं कर पा रहा। क्लैरिफाई लवर, ओके, फिर लवर को क्लैरिफाई करा है। ये पर्सन इस रिश्ते में एक न्यू बिगनिंग चाहता है, ठीक है। डेथ एंड रीबर्थ, ये पर्सन एक रीबर्थ चाह रहा है, कोई चॉइस नहीं है, ये आपको कुछ स्टेबल और ऑफर देना चाह रहा है, स्टेबल ऑफर, एक न्यू बिगनिंग, स्टेबल ग्राउंडेड ऑफर, ये आपको एक्सेप्ट कर रहा है एज अ सोलमेट, एज अ गुड पार्टनर, एज अ गुड फ्रेंड, एक लाइफ पार्टनर की तरह ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करना चाह रहा है। डेथ एंड रीबर्थ मतलब कि एक एंडिंग और एक बिगनिंग, एक एंडिंग और एक स्टार्ट, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ, यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई स्ट्रेंथ। ये पर्सन ये रिस्क टेकिंग करने से घबरा रहा है, स्टाफ सबमिशन से घबरा रहा है, मतलब कि इस पर्सन को किसी तरीके का व्हील, ये पर्सन ये चेंज चाह भी रहा है, और इस चेंज को लेकर बहुत ज्यादा अंदर से एक मतलब के एक मतलब के एक डर रहा है, स्केयर्ड है, घबरा रहा है, नहीं जानता इसका फ्यूचर क्या होगा, क्या ब्राइट होगा, जो ये सोच कर इस रिश्ते में एक एफर्ट ले रहा है कि ये रिश्ता इसी तरीके से चलेगा, इसका रिजल्ट यही होगा, जो ये सोच कर, जो ये समझ कर, जो ये एक्सपेक्ट कर कर इस रिश्ते में एक्शन लेने जा रहा है, मतलब कि थोड़ा सा डर है, अननोन फेयर है, अननोन में जाने से डर रहा है, इसको रिस्क टेकिंग करने से डर रहा है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से डर रहा है अपने आप को, मतलब कि एक खौफ इसके अंदर, इस रिश्ते में एक स्टार्ट तो हो जाएगा, ये चाह रहा है खुद ये स्टार्ट करना, अपने आप को क्लैरिटी देकर इस एक न्यू बिगनिंग करना, इस रिश्ते में, इस रिश्ते को दोबारा एक रीस्टार्ट करना, इस चीज को लेकर डर रहा है, इसको स्ट्रेंथ चाहिए इस चीज के लिए, इस डर से फेस करने के लिए, ठीक है। क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, क्लैरिफाई 7 ऑफ वैंड्स, ये आपके बिना एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में, ये कहीं ना कहीं आपके आपके बिना एक अकेलापन फील कर रहा है, ठीक है, एक अकेलापन से गुजर रहा है, ये पर्सन खुद इस रिश्ते को बनाने का वेट कर रहा है, ठीक है, इस पर्सन को भी ये रिश्ता बनाना, एक 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, मतलब कि इस रिश्ते के लिए ये पर्सन भी कहीं ना कहीं एक होल्ड करके रखा हुआ है, इस रिश्ते की जगह इसके अंदर, इस कनेक्शन की ही जगह है इसके अंदर, ठीक है, ये किसी और चीज़ को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहा, ये रिश्ता इस पर्सन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये पर्सन ये बात समझ चुका है, ठीक है, ये जान चुका है, ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, खुलकर ही आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है, बहुत सारी बातें करना चाहता है, एक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन इस पर्सन के माइंड में चल रही है आपको लेकर, ये उस कम्युनिकेशन को करना चाहता है। क्लैरिफाई 2 ऑफ वैंड्स, यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है, आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम है, इस रास्ते को चूज करने से पहले आप अपनी लाइफ में किसी एक राइट डायरेक्शन की तरफ एक रिस्क टेकिंग करना चाहते हैं, आप इस साइलेंट ट्रीटमेंट से, मतलब कि आप यहाँ पर इंट्यूटिवली गाइडेंस चाहते हैं डिवाइन की, मतलब कि आप राइट डायरेक्शन में वर्क करना चाहते हैं, राइट डायरेक्शन में एफर्ट करना चाहते हैं, राइट डायरेक्शन में आप बता एक मतलब कि एक हार्ड वर्किंग पर्सन है,
आप रिलेशनशिप को गेम नहीं समझते, आपके लिए एक मतलब कि आपके लिए एक सीरियस है ये, ठीक है। आप स्ट्रेस में, आप चॉइस नहीं कर पा रहे, डिसाइड नहीं कर पा रहे, क्या ये रिश्ता एंड हो चुका है, इस चीज़ को ख़त्म करके आप किसी और को चूज़ कर लें, ठीक है। मतलब कि किसी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, रिस्क टेकिंग करने से गुजर रहे हैं, कोई न्यू चॉइस है, कोई न्यू पर्सन है, उसके साथ आगे बढ़ने से डर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर जैसे डिवाइन से गाइडेंस चाहते हैं कि आपको न्यू डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए आगे, आपको वहाँ रिस्क टेकिंग करनी चाहिए, क्या आपको वहाँ एफर्ट करना चाहिए, आप डिस्टर्ब हैं, ठीक है। क्लैरिफाई जजमेंट नेक्स्ट 72 आवर्स। क्लैरिफाई जजमेंट, क्लैरिफाई जजमेंट। ओके, जजमेंट की एनर्जी है, मतलब कि यहाँ पर एक डेविल की एनर्जी है। आप आज भी इस रिश्ते से, इस कनेक्शन से बंधा हुआ फील करते हैं, आप आज भी इस पर्सन को मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको ऐसा लगता है आज भी आपको किसी डोर ने स्टक करके रखा हुआ है इस रिलेशनशिप में, आपको लॉस है, इमोशनल लॉस है, आप इमोशनली डिस्टर्ब हैं, आप एक वो वाले पर्सन नहीं है कभी भी किसी को छोड़ा और आगे बढ़ गए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है गलत भी आपके साथ हुआ, इस लॉस को भी आपको मतलब कि आपको लग रहा है ये डिवाइन का जजमेंट नहीं हुआ, जस्टिस नहीं हुआ, आपको क्यों इतना आपको सोचना पड़ रहा है, आपने सब कुछ माइंड गेम्स आपके साथ हुआ है, उन माइंड गेम्स की क्लैरिटी, आपके इमोशनल लॉस की क्लैरिटी आपको मिली, आप क्यों मतलब कि ये कनेक्शन आपके लिए कैसा, आप काफी अवेक थी, काफी क्लैरिटी मिल रही है, आपके साथ पास में माइंड गेम्स क्यों खेले गए, आपकी लाइफ में ये सब कुछ क्यों हुआ, इसके पीछे रीजन क्या था, एक डिवाइन रीजन क्या था, ठीक है। बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है आपको। सॉरी, क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्स, यहाँ पे एंजाइटी टेन ऑफ सोर्स क्यों हो रही है आपको, ठीक है। आप इतना इस रिश्ते की लेकर, अब जब पता चल चुका है, आप आज भी जो है ना कहीं कनेक्टेड हैं, चाहे टॉक्सिक वे में, लेकिन आप कनेक्शन फील करते हैं, आज भी आप कनेक्टेड हैं, आज भी जैसे आपको फील होता है, आपको न्यू डायरेक्शन में जाने से डर लगता है, आप इस चीज़ को लेकर घबराते हैं, क्या क्या इस चीज़ का भरोसा कि सामने जो न्यू पर्सन आएगा वो आपके लिए एक हैप्पीनेस और खुशियां लेकर आएगा, आप रिस्क टेकिंग करने से डर रहे हैं। क्लैरिफाई टेन ऑफ सोर्स, किसी और के ऊपर ट्रस्ट करने से डर रहे हैं। एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू स्टार्ट, एक एंडिंग और एक स्टार्ट, अपनी लाइफ में आप किसी तरीके का स्टार्ट चाह रहे हैं, ठीक है, एक न्यू बिगनिंग चाह रहे हैं। टावर, आप इस टावर से निकलना चाह रहे हैं, जो एंडिंग हो चुकी है उससे कंप्लीटली बाहर आना चाह रहे हैं। अपनी लाइफ में आप ऐसा पर्सन चाह रहे हैं जो आपको एक इक्वल लव दे, इक्वली आपको रिस्पेक्ट करे, आपकी लाइफ में एक इक्वली रिलेशनशिप आपको जस्टिस दे, ठीक है। यहाँ पर आप जस्टिस चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, आप एक जस्टिस वाली एनर्जी, आप आज भी आप जस्टिस चाह रहे हैं अपनी लव लाइफ में, ठीक है। आपकी लाइफ में ऑफर्स बहुत हैं, लोग बहुत हैं, लेकिन आप एक श्योर होना चाह रहे हैं, ठीक है। आप इस सिचुएशन में कंप्लीटली खुश भी नहीं है, जो पास वाली सिचुएशन है वहां से निकलना भी चाह रहे हैं, लेकिन आपको डर लग रहा है आगे की तरफ, ये रिस्क टेकिंग करने से पहले डिवाइन से श्योरिटी चाहते हैं, डिवाइन से श्योर होना चाहते हैं। आप खुश नहीं है, यही श्योरिटी है डिवाइन की, डिवाइन चाहते हैं आप आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगर आप खुश नहीं है तो आपको आगे बढ़ना चाहिए, अगर आपको लगता है आपकी आपकी हैप्पीनेस स्टॉप करके इस रिश्ते ने, तो आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये पर्सन नर्वस एक लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी में है, ठीक है, ये इस रिश्ते पे वर्क करना चाहता है, लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी से गुजर रहा है। वेट, यहाँ पे दो कार्ड मुझे क्लैरिफाई करना है। क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्यों है, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल। भाई ये पर्सन इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार है, इस रिश्ते के लिए फाइट करने के लिए तैयार है, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगा ये पर्सन। इधर एक सेलिब्रेशन लाना चाहता है, इस जगह से निकलना चाहता है, आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा है, या आपसे मिलना चाह रहा है, ठीक है। क्लैरिफाई डेवल, यहाँ पे डेवल की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर की तरफ, यहाँ पे जजमेंट को डेवल ने क्लैरिफाई क्यों करा है। क्लैरिफाई डेवल, किस तरीके की अटैचमेंट है, किस तरीके की यहाँ पे टॉक्सिसिटी है, आपको कहा जा रहा है अननेसेसरी अटैचमेंट से डिटैच हो जाए, इमोशनली कोई अटैचमेंट है तो प्लीज इससे डिटैच हो, इस टॉक्सिसिटी से बाहर निकले, आपको इस चीज़ की अवेयरनेस और अवेकनिंग दी जा रही है, ठीक है। क्लैरिफाइड डेवल, आपको यहाँ पर इससे आपको कहा जा रहा है विजडम इस्तेमाल करें, इस नेगेटिव अटैचमेंट से खुद को डिटैच करें, ठीक है। इस नेगेटिव सिचुएशन से अपने आप को कंप्लीटली डिटैच कर लें, अपना विजडम यूज करें, अपने आप को पावर में लेकर आए आप, ठीक है। बिल्कुल अपने ऊपर काम करें, अपने सेल्फ पे काम करें, इंडिविजुअली अपनी लाइफ पे काम करें, अपने आप को मजबूत करें। डिवाइन कह रहे हैं ये जो आपको एक अवेकनिंग मिल गई, एक अवेकनिंग आई है, तो आपको इस नेगेटिव सिचुएशन को लेट गो करना है, नेगेटिव अटैचमेंट को लेट गो करना है, नेगेटिव कनेक्शन को, कोडिपेंडेंसी इशू को लेट गो करना है, अपने सेल्फ को ध्यान देना है आपको, ठीक है। फ्यूचर क्या हो सकता है इस रिश्ते का, इस कनेक्शन का फ्यूचर डिवाइन की तरफ से क्या हो सकता है। प्लेफुलनेस, आप लोग के कनेक्शन में एक प्लेफुलनेस आ सकती है, आपकी लव लाइफ में प्लेफुलनेस आ सकती है, किसी के न्यू पर्सन के साथ कोई यहाँ पर न्यू पर्सन की तरफ आगे बढ़ जाएगा, कोई अनरिक्वाइटेड लव, इस रिश्ते में हमेशा अनरिक्वाइटेड लव रहा है, एक लव नहीं मिला है कंप्लीटली, लव ना आपके पार्टनर एक्सपीरियंस कर पाए इस रिश्ते का, ना आप
कंप्लीटली एक्सपीरियंस कर पाएँ, ठीक है। फ्लर्ट यहाँ पे थोड़ा सा ईजी हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आप जितना सीरियस ले रहे हैं सिचुएशन को, इतना सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिवाइन इस चीज़ को अलाउ नहीं कर रहे, डिवाइन कह रहे हैं कि आप थोड़ा सा ईजी हो जाएं, इस रिश्ते को इतना सीरियस तरीके से मत वो करें। फॉरगिव एंड लर्निंग, ठीक है। अब मतलब कि माफ़ करें और इस सिचुएशन से एक सबक सीखें, ठीक है। सेपरेशन, इस सेपरेशन को इतना फील मत करें, ये सेपरेशन इतना सीरियस नहीं है, आपने बहुत कुछ देख लिया है, ठीक है। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन हो सकती है, इतना सीरियसनेस से बाहर निकले, इतना स्ट्रांगली जो आपके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशू, कंट्रोल इशू को लेट गो करें, ये दोनों के लिए एडवाइस है। अगर यहाँ पर आपको लगता है कि आप बात कर सकते हैं, आपके लिए एक रास्ता खुला है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मतलब कि आप ये मत सोचें कि आपको बात नहीं करनी चाहिए, अगर आप इस पर्सन की तरफ कोई मूवमेंट कर सकती है तो कर लें, ठीक है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, इस रिश्ते को कोई एक सेकंड चांस, एक सेकंड चांस आप इस रिश्ते को दे सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ही आप लोग के बीच एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन होती है, अगर यहाँ पर पास्ट को माफ किया जा सकता है आपकी तरफ से, तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखूंगी। रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।